मित्रों नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश संगठन मंत्री, झारखंड प्रदेश भारतीय मजदूर संघ। आज भगवान कृष्ण द्वारा योगी के गुण, लक्षण और भक्ति के तरीकों का वर्णन किया है। गीता के 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से 20वें श्लोक के बीच में आज ये आपके बीच रखते हुए हर्ष हो रहा है और आप इसे सुनें और इसका आनंद लें और इसका लाभ उठाएं। अर्जुन उवाच अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो पुरुष हर तरह के द्वेष भाव से रहित है, जो किसी से जलन नहीं रखता, जिसमें स्वार्थ नहीं, जो सबसे प्रेम करता है, जो दयालु तो है लेकिन जिसमें ममता नहीं, वो पुरुष जो अहंकार से रहित है, सुख और दुख को एक जैसा देखता है, क्षमावान है अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देता है, और जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको अति प्रिय है। कृष्ण ने उन सारे गुणों की व्याख्या कर दी है दोस्तों, जो उन्हें प्रिय है, और स्वाभाविक है कि जो पुरुष इन गुणों को प्राप्त करने की कोशिश भी करेगा ना, तो वो भी कृष्ण को प्रिय ही होगा। श्री भगवानुवाच यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। कृष्ण बता रहे हैं कि जो जीव कभी उत्तेजना में नहीं आता और जो किसी और को भी उत्तेजित नहीं करता, वो योगी कृष्ण को प्रिय है। वो योगी जिसको दूसरे की उन्नति देख के जलन नहीं होती, जो सुख और दुख को एक जैसा देखता है, जो भय और उद्वेग यानी फियर एंड एक्साइटमेंट से रहित है दोस्तों, वो भक्त कृष्ण को अति प्रिय है। अगर आप देखें, ये सारी अवस्थाएं एक उत्तम योगी की हैं। वो योगी जो बस अपने काम में लगा रहता है, किसी भी तरह का भाव उसे विचलित नहीं करता, कुछ भी उसे डराता नहीं, उसका ध्यान बस अपने लक्ष्य पर, अपने काम पर रहता है। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। कृष्ण कहते हैं कि योगी को आकांक्षा से रहित होना चाहिए। दोस्तों, आकांक्षा यानी कि एम्बिशन से ही सारे बुरे भाव पैदा होते हैं। एक तरह से ये ही सारी बुराइयों की जड़ है। लेकिन आपका सवाल हो सकता है कि बिना एम्बिशन के तो आप जीवन में कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। वो निर्भर करता है कि आपकी आकांक्षा आखिर है क्या। अगर आप अपने कर्म और कर्तव्य को सबसे अच्छा करना चाहते हैं और वो ही आपकी आकांक्षा है, तो उसमें कुछ गलत नहीं। लेकिन अगर आपकी आकांक्षा है धन, दौलत या सांसारिक भोग, तो वो ठीक नहीं, और ये बात कृष्ण को प्रिय भी नहीं। यो न ह्यष्यति न द्वेष्टि न
शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णः सुखदुःखेषु समः संग विवर्जितः। जो जरूरत से ज्यादा हर्षित नहीं होता वो कृष्ण को प्रिय है। जरूरत से ज्यादा खुशी आने वाले जरूरत से ज्यादा दुख की निशानी होती है दोस्तों। सुख दुख भी दिन रात की तरह है, एक के बिना दूसरे का होना संभव ही नहीं। इसीलिए योगी सुख और दुख दोनों को एक सा समझता है। वो योगी जो न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष कृष्ण को प्रिय है। जो शत्रु और मित्र में और मान और अपमान में एक जैसा है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, वही कृष्ण को प्रिय है। योगी तटस्थ होता है दोस्तों। बाकी लोगों की तरह शोक कामना उसे परेशान नहीं करती। वो बस अपने कर्म में नियत रहता है। तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। जब आपकी तारीफ होती है तो मन कैसे खुशी से भर जाता है, पांव जमीन पर नहीं पड़ते। और वहीं अगर हमारी निंदा हो तो कितना बुरा लगता है। पहले शर्म आती है, फिर क्रोध होता है। लेकिन जो योगी होता है वो निंदा और स्तुति को एक समान समझने वाला होता है। वो मननशील होता है, यानी कि मनन करता है, सोचता है। शरीर का निर्वाह कैसे भी हो, 56 भोग यानी कि फाइन डाइनिंग हो या सादा दाल भात हो, वो दोनों में संतुष्ट रहता है दोस्तों। योगी में न ममता होती है और ना ही आसक्ति, इसीलिए वो स्थिर बुद्धि होता है और कृष्ण को प्रिय भी। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमां भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। जो पुरुष, जो योगी श्रद्धा युक्त है वो कृष्ण को प्रिय है। लेकिन श्रद्धा किस में? श्रद्धा अपने कर्तव्य में, श्रद्धा अपने कर्म में, श्रद्धा कृष्ण के ज्ञान में, उसके स्वरूप में। जहां श्रद्धा होती है वहां शंका नहीं होती, क्योंकि जिस पर आप शक करते हैं उसे सम्मान के साथ स्वीकार कैसे करेंगे? जो नौकरी आपको पसंद नहीं ना दोस्तों, उसमें पूरे मन से आप कैसे काम करेंगे? जो रिश्ता आपको पसंद नहीं उसको कैसे निभाएंगे? जीवन के हर अंग में अगर श्रद्धा हो तो सारे काम अच्छे से होते हैं। जैसे कृष्ण ने बताए वैसे ही होते हैं। जो है उसको सच्चे मन से श्रद्धा के साथ स्वीकार कर उसे और अच्छा करने की कोशिश करिए। जीवन अच्छा हो जाएगा और कृष्ण को भी आप पसंद आएंगे।